गाइस सभी सोच रहे होंगे कि ब्रेजा का वो कौन सा लोअर वेरिएंट है जिसमें सबसे ज्यादा फीचर मिलते हैं। मैं बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। ये है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। सबसे ज्यादा फीचर इसी में दिए गए हैं। VXI टर्बो वेरिएंट है जो एक्स-शोरूम कीमत करती है सिर्फ 8,55,000 रुपए। ऑन रोड कीमत की बात करेंगे तो 10.5 लाख रुपए में ये वेरिएंट आपको मिल जाता है। क्या मिलता है उसकी बात करते हैं एक एक करके। ये ब्रेजा फेसलिफ्ट है बट फेस जो है वो चेंज ही नहीं किया है, इतना बहुत ही माइनर चेंज किया गया। उससे पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल की मिलती है, लॉक अनलॉक के साथ मिल जाती है, दोनों ही रिमोट की आपको ऑफर हो जाती है। और यहाँ पे क्या चेंज है, क्या VXI में मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट बम्पर में देखोगे तो हल्का सा जो ये वाला जो पार्ट है, ये कलर जो किया गया है, ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है और थोड़ा सा मस्कुलर और ज़्यादा लग रही है गाड़ी आगे से। नीचे स्किड प्लेट वैसी ब्लैक पार्ट में ही रखा गया है। ऊपर की तरफ ये जो एलिमेंट है ये चेंज किया है। हालांकि टॉप मॉडल वाला जो क्रोम ग्रिल आती है उस तरीके की जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। इनके एसेसरीज में शायद वो मिल जाए या आफ्टर मार्केट मिल जाए, तो टॉप मॉडल तो आप आगे से बना ही लोगे। बाकी लोगो एज इट इज रखा गया है। यहाँ पे जो है रडार वाला जो सिस्टम है वो आता नहीं है, बट यहाँ पे उस तरीके का एलिमेंट ज़रूर दिया गया है। आगे की तरफ से देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इस वेरिएंट में LED में आपको कोई भी हेडलैम्प नहीं मिलता है। हाइलोजन में आपको प्रोजेक्टर दिया जाता है और यहाँ पे टर्न सिग्नल भी हाइलोजन में दिया जाता है। फॉग लैम्प की हाउसिंग आपको मिलती है, यहाँ से आप इंस्टॉल करा सकते हो, चाहे तो यहीं से करा लो या जाके आफ्टर मार्केट करा लो। मारुति में तो आफ्टर मार्केट भी बहुत आराम से मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके की हाउसिंग मिल जाती है। बाकी सबसे बड़ा बदलाव इसमें यही है कि यहाँ पे VXI में आपको जो है अलॉय व्हील दिया जा रहा है ब्लैक फिनिश के साथ। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं। 215/60 R16 इंच का मिलता है, यानी बड़े साइज में मिलता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रेयर में ड्रम ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पे जो क्लाइडिंग है ये भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। ORBM पे आते हैं। ORBM में आपको फीचर्स दिए गए हैं इस वेरिएंट में। देखो यहाँ पे टर्न सिग्नल दिया जाता है, बॉडी कलर पेंट मिल जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड जो है और एडजस्ट भी कर पाओगे अपने ORBM को। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको जो है बॉडी कलर पेंट मिलता है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना भी मिलता है इस वेरिएंट में। इस वेरिएंट में क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेस मॉडल से ही शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। फीचर क्या क्या एक्स्ट्रा है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि ORBM पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, फोल्ड अनफोल्ड का फीचर मिल जाता है। रेयर में जो है ये टेल लाइट की हाउसिंग वगैरह जो है वो सेम ही दी जाती है। हाइलोजन में आपको टर्न सिग्नल दिया जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे टर्बो बूस्टर जेट का जो है वो बैजिंग मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ब्रेजा की आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे मारुति का लोगो मिल जाता है। ऊपर डिफोगर मिल रहा है, वाइपर वॉशर नहीं मिल रहा, पर स्टॉप लैम्प मिल जाता है। बाकी यहाँ बूट स्पेस से पहले हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखो रेयर में जो है आपको कैमरा मिल रहा है। ब्रदर इस वेरिएंट में जो है ना कैमरा मिलना बहुत बड़ी बात है यार। पैसे देखो 1 लीटर के हिसाब से जो है मतलब टैक्स कम हो जाता है, तो उसमें जो है मारुति ने एक काम किया कि भाई फीचर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ किया है, अनलॉक हो जाओ भाई, क्यों नहीं अनलॉक हो रहे हो। यहाँ पे मैग्नेटिक बटन मिलता है और यहाँ पे बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम बूट स्पेस मिलने वाला, बट यहाँ पे भी मारुति ने गेम खेल दिया है कि आपको जो है स्पेयर व्हील जो है वो नहीं मिलेगा। पंचर किट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे जैक वगैरह रखा गया, बाकी ये स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा खासा स्पेस है। डीप है, ये देख रहे हो, लगभग इतना स्पेस आपको मिल जाता है और ऐसे यहाँ साइड में दिया जाता है। बाकी इस तरीके से आप इसको जो है लगा सकते हो। और नीचे की तरफ एक चीज़ और दिखाऊंगा, मारुति बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ रही है इंडियन कंडीशन को, इंडियन थिंकिंग को। तो यहाँ पे देखो ये फ्लैप लगा दिए है 2, क्योंकि यहाँ से एग्जॉस्ट पाइप नीचे से दिखता था तो अब नहीं दिखेगा। ये मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया, यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है। बाकी अंदर की तरफ जो है वो क्या मिल रहा है, वो अंदर की तरफ चल के बात कर लेते हैं कि इस वेरिएंट में जो है किस तरीके का फीचर आपको मिलता है और कितना एक्स्ट्रा दिया जाता है 1.5 लीटर VXI से। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलो जी अब बात कर लेते हैं अंदर में आपको क्या दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे टिल्ट दिया जाएगा। टेलीस्कोप तो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे चेंजेस क्या है बाकी 1.5 लीटर से वो आपको यहाँ पे मैं काउंट करवाता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल VXI में जो है आपको म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पे दिए जाते हैं और यहाँ पे कॉल पिक करना हो, काटना हो, वॉइस कमांड जैसे फीचर जो है आपको मिलते हैं। इसमें ऑटो हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, इसमें आपको रेगुलर जो है उस तरीके का ही दिया जाता है, ऑन ऑफ यहीं से करोगे। बाकी यहाँ पे वाइपर वगैरह कंट्रोल जो है वो भी आपको मैनुअल ही दिया जाता है। मीटर वगैरह सेम रखा गया, मीटर में कोई चेंजेस नहीं है। टॉगल वगैरह जो देखोगे तो यहीं पे दिया गया है। मारुति को बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना आप चेंज कर दो। इसके कंट्रोल वगैरह चाहो तो आप एक बटन में यहाँ दे दो या 2 ही मत भाई उससे अच्छा तो 2 ही मत, थोड़ा देखने में अच्छा लगता। बाकी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ये VXI में, तो ये भी आपको 7 इंच का ऑफर किया जाता है। एवरेज वगैरह यहाँ पे शो करता रहेगा, रेंज वगैरह जो है वो यहाँ पे शो होता रहेगा। बाकी यहाँ पे रिवाइज वगैरह पेयर कर सकते हो। एंड्रॉइड एप्पल का आपले सपोर्ट करती है गाड़ी, वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता
है। म्यूजिक से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको दिया जाता है ऑन। यहाँ से चाहो तो वॉल्यूम जो है कम कर सकते हो, या स्क्रीन को भी इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हो। रात को चलते हैं तो यहाँ पे जो है स्क्रीन रिफ्लेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में इस तरीके से आप ऑफ भी कर सकते हो। बाकी इसको इस तरीके से दबाए रखोगे तो ये ऑन भी हो जाती है। टच पैनल है, मतलब वैसा नहीं है कि बटन वगैरह है तो पुश करने वाली चीज़ है। यहाँ पे ये चेंज है, ये पार्ट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा, और कलर वाइज भी देखोगे कॉम्बिनेशन अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, ये कलर अलग हो गया, ये कलर जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। और ऊपर की तरफ IRBM आपको जो है मैनुअल में मिलता है, डे नाइट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे देखो ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। ये पूरा पैनल चेंज है। यहाँ पे VXI में आपको बिल्कुल वैसे ही सिंपल जैसा दिया जा रहा है। VXI कह रहा हूँ, LXI में आपको सिंपल जैसा दिया जा रहा है, VXI से ये वाला जो है आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, AC को ऑन ऑफ कर सकते हो, नीचे की तरफ फ़ोन रखने का स्पेस। और यहाँ पे बड़ी बात तो ये है कि भाई फ़ोन रखने के स्पेस के साथ साथ जो है टाइप C नहीं दिया गया। USB पोर्ट तो आपको टॉप मॉडल में मिल रही है, टाइप C तो वहाँ भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको जो है 12V सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाता है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम गियर नॉब पे, तो यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। और टर्बो में एक दिक्कत ये है कि आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। शायद मारुति आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस कर दे, बट अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ मैनुअल में ही दे रही है। और यहाँ पे बैक गियर डालने का जो है ना वो ऑप्शन मिलता है। कैसे मिलता है वो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। कुछ इस तरीके से मिलता है, तो आप इसको इधर की तरफ जो है आप करोगे, उससे पहले नीचे की तरफ एक लीवर है, उसको जो है ऊपर की तरफ पुल करना पड़ेगा। और एक बढ़िया चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको जो है रिवर्स कैमरा दिया जाता है, तो उसकी क्वालिटी देखो डिसेंट है, बहुत ही मतलब ख़राब तो नहीं कहेंगे, एक एवरेज में आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा। तो ये क्वालिटी जो है पहले भी आपको दी जाती, तो इसमें कोई चेंज वगैरह तो मारुति ने नहीं किया है। टॉप मॉडल में जो है वो ज़रूर चेंज किया है। 360 कैमरा की क्वालिटी जो है वहाँ पे इन्हेंस करी गई है। यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश ये जो आ रहा है पूरा एलिमेंट, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से आपको जो है रफनेस वाली फील जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर स्पेस मिलता है कुछ, चाहो तो यहाँ पे फ़ोन तो नहीं आएगा, छोटा मोटा सामान आ जाएगा। बाकी 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, वो जो है आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ये पहले भी ऐसे ही आता था, मतलब इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि अंदर देखो इसमें यहाँ पे चेंज है कि फोल्ड एंड फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड फोल्ड तो मिलता ही है, और यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो अपने ORVM को। तो ये फीचर जो है आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में एक्स्ट्रा दिया जाता है। ऑटो फोल्ड मिरर मिलता है, तो 1 टच डाउन आपको जो है ड्राइवर डोर का और अप में मिल जाता है। ऑल पावर विंडो भी मिल जाता है। यहाँ पे इसको ज़रूर जो है बंद कर देना चाहिए था मारुति को, कुछ सामान वगैरह जो है की वगैरह यहाँ पे रखा जा सके, बट ये जो है ना देखने में भी ठीक लगता है। और यहाँ पे फैब्रिक टच दिया गया है। ये टॉप मॉडल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है, बट यहाँ पे इस तरीके से रफनेस में ही दिया गया है। सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ब्लैक में ही दिया गया है, कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टॉप स्टार्ट और हेडलाइट लेबलर यहाँ पे दिया जाता है। और इसमें देखो फीचर बढ़ाए गए हैं, उसी की बात करनी है तो बात करते करते जो है वो भी आपको बता ही देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखोगे तो इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। ये सिर्फ टर्बो में ही मिलेगी, VXI 1.5 लीटर में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि कुछ फीचर ज़रूर इसमें जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और बाकी पीछे की तरफ चलते हैं, उससे पहले इस सीट्स को जो है मैं अपनी पोजीशन में कर देता हूँ, ताकि पीछे जो है आराम से बैठ पाऊँ। पीछे देखो यहाँ पे जब चलोगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा मतलब चेंजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। यहाँ पे फैब्रिक टच दिया जाता है, वैसे ही आपको इस तरीके से हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक वगैरह वैसे ही रखा गया है। फैब्रिक में आपको सीट की कुशनिंग वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। ये बीच वाला पार्ट जो है वो बढ़िया मतलब आपको डिज़ाइन में दी जा रही है। तो एक बढ़िया चीज़ तो ये है कि एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। और बढ़िया बात ये है कि इस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट मिलते हैं ब्रदर। यहाँ पे देखोगे तो रियर AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ब्लोवर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सिर्फ ऑन ऑफ ही कर सकते हो। बाकी स्पेस वाइज देखा जाए तो इस सीट्स को यार बहुत ही आगे कर दिया। मैं कैसे बताऊँ, स्पेस में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि स्पेस में चेंज है तो वो देखो गलत बात है। स्पेस वैसी ही है जैसे पहले ब्रीजा में आते तो मैं 6 फीट का हूँ, आराम से बैठ कर ट्रैवल कर सकता हूँ। अंदर थाई सपोर्ट भी आप देखोगे तो इनफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है और बहुत ज़्यादा है। एक डिसेंट अमाउंट में जो है आपको यहाँ पे भी वो चीज़ ऑफर कर जाती है। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी कि टाइप C या USB पोर्ट जो है वो आपको रेयर में नहीं मिलेगी, यानी फ़ोन चार्ज करने का जो है सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको मैगजीन पॉकेट दोनों सीट के पीछे मिलते हैं। आगे की तरफ एक बढ़िया बात ये है, सीट में आपको हुक दिया जा रहा है भाई। ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक हुक दिया जा रहा है, चाहो तो कुछ चीज़ें हैंग कर सकते हो, बट इस सीट में नहीं है, इस वाले सीट में नहीं है। और ना ही सीट को हाइट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, यानी ये सब चीज़ें आपको मिसिंग मिलेगी। बेसिक फीचर है, होना चाहिए था बट कोई बात नहीं। आजकल तो सारी गाड़ियाँ, मारुति की थिंकिंग थोड़ी अलग है। ऊपर की तरफ आपको ये बड़ी बात तो ये है कि आपको आज भी हालोजन में ही आपको बल्ब मिलता है, तो ये LED कर देना चाहिए। ग्रैब हैंडल मिलता है सॉफ्ट,
तो ये इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे भी हुक दिया गया है, कोट वगैरह हैंग करना चाहो कोई या टी शर्ट वगैरह हैंग करना चाहो तो कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट जो है सीट्स आपको नहीं मिलती है। तो ये अंदर की तरफ मोटा मोटी फीचर जो है आपको मिलते हैं। और अब थोड़ा इंजन की तरफ चलते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 110 PS, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको तीनों इंजन ऑप्शन मिल जाएगा। 1.5 लीटर का नेचुरल स्प्लिटेड इंजन में मिल जाएगा और सीएनजी का मिल जाएगा। सीएनजी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको अंडर बॉडी सीएनजी दे दी है, तो बूट स्पेस जो है आपको वैसे की वैसे मिलेगा जैसे आपको पेट्रोल में मिलता है। देखो, बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा क्योंकि 1 लीटर इंजन है। 1.5 लीटर में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, तो उसमें मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे अलॉय दे दिया है, ऑटो फोल्ड मिरर दे दिया है और कुछ फीचर जो है एक्स्ट्रा आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। तो इसलिए मैं शुरू में बता रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा फीचर मिलेगा 1 लीटर टर्बोचार्ज अगर VXI लेने जाते हो, क्योंकि 8,55,000 रुपए में आपको ये पड़ती है एक्स शोरूम में, और ऑन रोड की बात करेंगे तो 10.5 लाख रुपए में पड़ जाती है। तो एक अच्छा वैल्यू जो है वो आपको देती है ये गाड़ी। वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।